संजय राणा जी, दो फैक्टर अभी तक दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। एक अयोध्या फैक्टर कहिए, राम फैक्टर कहिए, रामनवमी फैक्टर कहिए वो, और एक मुख्तार फैक्टर कहिए, गाजीपुर फैक्टर कहिए, बड़ा फाटक फैक्टर कहिए वो। दो चीजें मुझे दिख रही, एक तरफ एम फैक्टर, एक तरफ ये आर फैक्टर, राम फैक्टर। उम्मीद थी कि नवरात्र से विपक्ष का धुआंधार प्रचार दिखने को मिलेगा प्रदेश को, लेकिन अभी तक पता लगा है कि मामला अभी तक वैचारिक स्तर पर है। कब कौन कहां कैसे रैली हो, कौन आएगा कौन जाएगा, ये सब तय करने में अभी समय लग रहा है लगता। संजय राणा जी। गुड इवनिंग अमिताभ जी, गुड इवनिंग टू फैलो पे। देखिए, ऐसा आपने ऐसे बोला कि आर फैक्टर और एम फैक्टर, तो मैं तो राम के रथ पे जो गति से चल रहा है वो फैक्टर जो है अपना काम कर रहा है। दूसरा जो एम फैक्टर है, एम के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो जहां पे भी वोट बैंक है वहीं पे खत्म हो जा रहा है। देखिए, एक आदमी रणनीति बना रहा है, दूसरा आदमी उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, और तीसरा जो है उनके कार्यकारिणी में जिसको भारतीय जनता पार्टी में स्ट्रेटेजिक पार्टी बोलता हूँ, उसको एग्जीक्यूट करके जनता तक पहुंचा रहा है। और दूसरा जो दल है, जो एम फैक्टर वाला जो दल है, अमिताभ जी, आप देख रहे होंगे अभी भी अंतर्द्वंद में बसे हुए हैं कि क्या करें क्या ना करें। ये बताइए कि चुनाव में अभी तो पहला जो वोटिंग होने वाला 19 तारीख को होना है, जिन्हें हाथ में कुछ दिन बचे हुए हैं, और अभी तक रैली। देखिए, गठबंधन तो ठगबंधन था, मैं बार बार ये बोलता हूँ, पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ। ये जो महत्वाकांक्षी लोग एक साथ आके मिलकर अपना गठबंधन बनाए थे, अपनी राजनीति को बचाने के लिए, अपनी परिवार को राजनीति को बढ़ाने के लिए और भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए, वो बंधन जो ठगबंधन था, वो उसकी गांठें खुल चुकी हैं। तो ये देखना होगा कि आप जनता के पास क्या लेके जाओगे। ये थोड़ा बोलोगे जाकर के ईडी ने आपको अरेस्ट कर लिया, ये थोड़ा ना बोलोगे कि मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, ये थोड़ा ना बोलोगे कि भैया हम भी ये परेशानी है। आपको बताना पड़ेगा जनता के सामने कि आप क्या कर सकते हो जनता के लिए। जहां तक आपका, मैं सुन रहा था कांग्रेस का मैनिफेस्टो, इसको मोदी जी पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। बिल्कुल मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो मैं इसको बोलूंगा। 48 पेज का मैनिफेस्टो, इसमें 344 वादे किए गए हैं, और एक पैराग्राफ या कह लीजिए पूरा का पूरा एक चीज वर्णन जो है किसी अल्पसंख्यक के लिए किया गया है। भैया, कोई राजनीतिक पार्टी मैनिफेस्टो बनाती है देश के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए, जनता के कार्य के लिए बनाती है, लेकिन उन्होंने मैनिफेस्टो ऐसा बनाया है जो एक वर्ग के विकास के लिए बनाया गया है। एक वर्ग को स्कॉलरशिप मिलेगा, एक वर्ग को ही तरक्की मिलेगी। अब ये बताइए, हम क्या करते हैं, हम उसमें बिलीव नहीं करते हैं, मेजॉरिटीरिज्म में बिलीव नहीं करते हैं, जो सबसे बड़ी मेजॉरिटी उसमें बिलीव नहीं करते। अगर आप बिलीव नहीं करते हो मेजॉरिटी में, तो कहीं ना कहीं आप जो मेजॉरिटी में यहाँ पे हिंदू हैं उसका विरोध कर रहे हो। आप ये बताइए। आप ठीक है संजय राणा, दोबारा में आएंगे ठीक। लोकतंत्र, अगर कोई ये कहता है कि मैं बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की धारणा में यकीन नहीं रखता, तो फिर लोकतंत्र तो इसी का नाम ही है, संसदीय लोकतंत्र। संसद के भीतर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी से ही सरकार चलती है, सरकार बनती है, उसी से सरकार सरवाइव करती है, उसी से गिर जाती है। 49 और 51 लोकतंत्र का एक चेहरा है। हम यकीन करें ना करें, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सच्चाई है कि 49 और 51 लोकतंत्र में एक नंबर नहीं है, वो उसका सिद्धांत है। तारिक खान साहब, 7 दिन बचे हैं पहली वोट में सिर्फ, ठीक। आज 9 तो बीती गई, 7 दिन बचे हैं अब 19 तारीख वाले वोट में प्रचार के लिए। 2 दिन पहले प्रचार बंद हो जाएगा। अभी मैं कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी को सुन रहा था, अविनाश जी को, वो कह रहे थे कि हम लोग राय विचार कर रहे हैं, कहाँ किसको कैसे जाना है, ये सब चीज़ें तय कर रहे हैं, और जल्दी ही इसका कुछ क्रियान्वयन आपको दिखाई देगा। आपको नहीं लगता कि कुछ देर हो गई, और जितनी तत्परता गाजीपुर में, चुनाव तो अभी बहुत दूर है, गाजीपुर में दिखाई, उतना पहले इधर दिखाना चाहिए था, पश्चिम में जहां 19 को वोट पड़ना है। तारिक खान साहब, यहाँ से तो आप लोगों को खुश हो जाना चाहिए कि हम लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो आप जीत जाएंगे, बहुत अच्छी बात। बीजेपी भी खुश हो जाए, आप भी खुश हो जाइए, जीत जाएंगे चुनाव पर। मगर हम चुनाव बहुत दिन से लड़ रहे हैं, कल नहीं लड़ना शुरू किया। चुनाव आयोग का मजाक उड़ रहा है,
चुनाव आयोग ने कहा था कि धर्म के नाम पर वोट मत मांगिएगा। योगी जी ने 3 दिन पहले कहा कि अयोध्या हो गया और बाकी 2 जगह बचा है। ये धर्म के को बीच में लाना नहीं हुआ, कैसे साबित? लेकिन चुनाव आयोग कहाँ है? चुनाव आयोग तो कोई एक मजाक की चीज जिसका नाम है, खाली उन लोगों का कोई रोल ही नहीं। सरकार को जो समझ में आता है करता है, और ना वो स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त का मतलब खत्म कर दिया है। स्वायत्त मतलब कुछ नहीं होता है। स्वायत्त मतलब होता है भारतीय जनता पार्टी, स्वायत्त मतलब होता है नरेंद्र मोदी, स्वायत्त मतलब होता है अमित शाह, स्वायत्त मतलब होता है योगी। यही सब मतलब है स्वायत्त का। हाँ, वो गए तो हाथा है हरिशंकर तिवारी का। आप जानते न होंगे, पूर्वांचल में हम रहते हैं। जब हरिशंकर तिवारी मरे, बहुत बड़े बदमाश थे, तो दिनेश शर्मा उनके घर गए। कौन घर गया? दिनेश शर्मा। तो उस पर भी टिप्पणी होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को एक्सपेल कर देना चाहिए पार्टी से। वो भी बदमाश थे हरिशंकर तिवारी, बहुत बार नेता भी थे और बदमाश भी थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नेता और बदमाश का मिक्सचर चलता है। लेकिन यहाँ बेईमानी पता है क्या है कि ब्रिजेश सिंह के भाई के बेटे सुशील सिंह, जिनके ऊपर एक हत्या का मुकदमा चल रहा है, वो भाजपा से विधायक बन सकते हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी के भाई के बेटे, जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, जो पेशे से इंजीनियर, पढ़ा लिखा, मनु अंसारी, वो विधायक नहीं बन सकता। और सुशील सिंह, जिसके ऊपर एक हत्या का संगीन मुकदमा अभी भी चल रहा है, वो विधायक है। ब्रिजेश सिंह की बीवी को बनारस से डमी कैंडिडेट उतारकर लगभग भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी आप ही बना। इसलिए जब भी माफिया की बात करते तो हाथे की बात करके, फाटक की बात करके, ब्रिजेश सिंह की बात करके, मुख्तार अंसारी की बात करके, फोरम पूरा हो जाए, हिंदू मुसलमान न करें। ठीक 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 ठीक। इस पर आपत्ति है, शरद जी आ रहा हूं वापस। इस पर आपत्ति है, बहुत नाराजगी है कि ये कैसे कह दिया गया कि अयोध्या में रामलला विराजित हो गए अपने नए मंदिर में। नहीं, तारीख अपने बीच में नहीं, मेरी बहस में बीच में तो सवाल ही नहीं उठता। जब दोबारा अवसर आएगा तब बोलेंगे, अभी नहीं। जब दोबारा अवसर आएगा तब आप अपनी बात दोबारा रखेंगे। इस पर भी नाराजगी है कि काशी में कॉरिडोर क्यों बन गया। योगी ने मथुरा में कहा, और योगी ने जो प्रधानमंत्री उससे पहले कह के आए थे कि मथुरा में नया सूर्योदय होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? आपको समस्या होगी, आप कलियर पीर जाएंगे, चरारे शरीफ जाएंगे, अजमेर शरीफ जाएंगे, बड़ा फाटक जाएंगे, छोटा फाटक जाएंगे, लेकिन अयोध्या जाने में आपको संकोच होगा। लेकिन इस देश के 80% लोगों को अयोध्या में उनका मन बसता है, प्राण बसता है। भाई, हो सकता है कुछ लोगों का प्राण वहां फाटक में बसता हो, लेकिन देश का प्राण अयोध्या में बसता है। इसमें क्या समस्या है? गजब बात है। इस बात से नाराजगी कि ऐसा क्यों कह दिया। कल एक पोस्टर, 2 दिन पहले एक पोस्टर लगा था, ईद न मनाए कोई, मुख्तार अंसारी के निधन के बाद। समाजवादी पार्टी के जब अवसर आएगा तब बोलेंगे ना। अरे मेरे चाचा ने कहा था, मेरे बाप ने नहीं कहा, चुनाव आयोग ने कहा है। ठीक, मेरे अब्बा ने कहा है। तो चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा ना, जिसको करनी होगी करेगा। आप अयोध्या में, ठीक है, ठीक है, आप तारिक खान ऐसे नहीं, जब अवसर आएगा तब बोलेंगे, ऐसे बीच में नहीं बोलोगे। शरद त्रिवेदी जी वो कह रहे हैं कि भाजपा को खुश हो जाना चाहिए कि वो वही के अकेले प्रचार कर रही है, अब तो वो सब जीत जाएगी। इतना विदेह भाव आ गया है, इतना वैराग्य भाव आ गया है समाजवादी पार्टी में। वो कह रहे जाओ सब जीत जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अब हमें नहीं करना। क्या अमिताभ जी देखिए, जो विपक्ष का जो हाल है, हमारे यहाँ एक कहावत है पूर्वांचल में कि पूत के पांव पालने में देखे जाते हैं। तो इनके जिस दिन ये बनी थी उसी दिन जूत बाजार शुरू हो गया था, मारपीट आपस में शुरू हो गई थी। मेघालय का पूरा यूनिट ममता दीदी के साथ चला गया। सीपीआई ने कह दिया कि हम उनके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। यहाँ जो सपा बसपा जो है, इनका सपा और कांग्रेस का जो है वो गठबंधन पहले भी एक बार लॉन्च हो चुका है। इसकी ये रीलॉन्च पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि पहले जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। चाचा भतीजे फेल हो गए, बुआ बबुआ फेल हो गए, लड़के फेल हो गए, तो अब ये फिर काट की हांडी चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका, और मैं ये बता दूं बिल्कुल साफ कि इसका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है।
मुस्लिम समाज सिर्फ ये 25-50 जो नेता हैं उनके पापों का प्रायश्चित कर रहा है। ये भी तो ये बता दें कि साहब राम मंदिर जब खुला था तो उसके साथ ये भी बताना चाहिए कि अयोध्या में ही वहां से कुछ दूर पे 5 एकड़ जमीन मुस्लिम समाज को दी गई थी। इनको ये भी कहना चाहिए कि साहब आज पहले जो 1.25 लाख हज यात्री जाते थे, माननीय मोदी जी ने सऊदी राजा से बात करके आज 2 लाख हज यात्रियों को उन्होंने इंश्योर किया है कि 2 लाख हज यात्री जाएंगे। जो 13 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया माननीय मोदी जी को, उसमें 5 देश मुस्लिम देश हैं। उनको जाके बताएं ना कि साहब कितना अत्याचार हो रहा है भारत में। जो ये खाली मुस्लिम समाज को खाली 2 ये चूरन खिलाते हैं। एक तो ये है कि साहब आपकी जान को खतरा है तो इसलिए आपको डरना चाहिए, और दूसरा आपको भड़कना चाहिए कि आपको कुछ करने की जरूरत है। सीए एनआरसी में ये बताते हैं कि साहब हमको आप साथ रखिए, यूसीसी में हमको अलग रखिए। तो ये इनका हश्र पहले भी हो चुका है, 4 बार ये जनता को दिखा सकते ये क्या कर सकते थे। अब जनता ने इनको कॉम्प्रिहेंसिवली रिजेक्ट कर दिया है। अब ये दोबारा वापस नहीं आने वाले, चाहे जो फॉर्मूला लगा लें। यही कांग्रेस का हाल है। राहुल जी पहले कह रहे थे कि हम इनके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर ये अब साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। और अखिलेश जी ने तो खुद ही कहा था कि जो हमारी हालत मध्य प्रदेश में थी वही हालत कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में है। लेकिन फिर भी एक माननीय मोदी जी का जो डर है, वो डर फैक्टर इनको इकट्ठा किए हुए है, और नतीजा सामने है। इनको अब खुद दिख रहा है कि जब हमें चुनाव में जीतना ही नहीं है, कम से कम बाद में एक पेशबंदी, जो वकालत में कहते हैं कि पेशबंदी की जाती है कि केस क्या है वो एक अलग कहानी है, लेकिन हमें पेश क्या करना है तो ये बताएंगे कि साहब हमको मौका नहीं मिला। राहुल जी बताएंगे हमारे पास पैसे नहीं थे, और सपा कहेगी कि हमको मौका नहीं मिला, हम तो तैयारी कर रहे थे चुनाव में जाने के लिए कि हमको मौका ही नहीं मिला। एक आज अब उसको अच्छा कहो बुरा कहो जो भी कहो, घटनाक्रम बड़ा है। नवरात्र के पहले दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ चीजें साफ कर दी कि चुनाव है इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया जी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ये सब बातें यहां नहीं चलेंगी कतई ना। आपकी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 100% कानूनी है, बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक गिरफ्तार किए गए हो। नेताओं का ही भी शगल रहे है। जब उनकी गिरफ्तारी करो तो वो कहते कि आपने तो राजनीतिक कारणों से गिरफ्तारी की। हाई कोर्ट ने आज वो धुंध छांट दी। कम से कम नवरात्र के पहले दिन एक अच्छा काम हुआ। खैर, राज शर्मा साहब जी, आपके अंदर भी मतलब आपसे मेरा मतलब कांग्रेस के अंदर भी के अंदर भी वैराग्य भाव आगे आ चुका है कि क्या करना है, क्या लड़ना है, किससे लड़ना है, क्या प्रचार है, क्या होगा। जो जीत रहा है सो जीत जाएगा, उनको क्या करना है, ऐसा कुछ भाव आ रहा है क्या अंदर? अब मैं कह दूं, मुझे नहीं पता आपके पास किसने फोन करके कह दिया होगा, ये तो आप जानेंगे वैराग्य आ रहा कि नहीं आ रहा जिसने आपसे कहा। ये तो कोई, ये इस बात में कोई मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा। अब मैं आ जाऊं शरद भाई की बात में। शरद भाई कह रहे अभी समझा रहे थे गणित की, हमने मुसलमानों को 2-2.5 लोगों को हज में भेज दिया, कोटा बढ़ा दिया। तो कौन आपत्ति कर रहा है भाई? कौन आपत्ति कर रहा है? एहसान कर दिया क्या? ये क्या वो भी देश के तो नागरिक है ना। अखिलेश जी अंसारी के यहाँ चले गए तो क्या फर्क पड़ रहा है? अभी जब ये योगी जी जब सत्र चलाएंगे तो कहेंगे माननीय स्वर्गीय मुख्तार अंसारी जी, नहीं कहेंगे। चल रहा है ये। और आपके दुश्मन की यहां अगर मौत हो जाए और आप अपने बेटे की शादी करो तो संस्कृति मेरे देश की कहती है कि ढोल नहीं पीटू। ये तो हो गई आपकी बात का जवाब। अब मैं कह दूं कि जो आप ये शब्द गलत बोलते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं भाई शरद भाई, कि बबुआ, 2 लौंडों की जोड़ी, ये शब्द अच्छे नहीं, मैं भी कह सकता हूं अगर, लेकिन मेरी सभ्यता है क्योंकि मैं आपकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं। आज पीलीभीत में नरेंद्र मोदी जी विकास की बात वैसे तो करते हैं, विकास करा, आज उन्होंने वहां पे वरुण गांधी की बात क्यों नहीं करी? आप शायद पीलीभीत गए हो ना गए हो, पीलीभीत को मैं जड़ से जानता हूं। वरुण गांधी एक ऐसा सांसद है, आप 25 लाख रुपए लेके चले जाओ वो नहीं लेते। इलेक्शन अपने पैसे से, सारा पैसा अपना खर्चते हैं और कोई कमीशन नहीं लेते हैं। उन्होंने विकास की बात करी तो आपने उसका नाम क्यों लिया है? उनका क्यों नहीं लिया वरुण गांधी जी का? इसलिए कि आप विकास करते ही नहीं हो, आप विनाशकारी हो। आपका काम है निरूपा राय की तरह रोना। मैं कह रहा हूं आप अपनी बात करिए, बार बार रो रहे हो और फिर तो वैसे भी धर्म की बातें क्यों कर रहे हो आप? अभी आप ही ने, मोदी जी ने कहा 1 रुपया भी सरकार का खर्चा नहीं है, योगी जी ने भी पहले कहा था मंदिर पे 1 रुपया खर्चा नहीं है,
और 19 में आपने क्या बनाया था, अपना जो भी बनाया था मैनिफेस्टो जो कह लें आप, उसमें भी आपने ये लिखा था कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य होगा। बार बार क्यों कूद रहे हो शरद भाई? मैं बार बार कह रहा हूं, देश को आप देखिए, अभी फिर अमिताभ भाई कह देंगे जो वोट मानूं वो ठीक है, जो वोट जीत रहे हैं यही मानेंगे। लेकिन एक और मेरी बात तो सुनो, आज कितना अच्छा लगता कि वो कहते कि जितना विकास वरुण गांधी ने पीलीभीत का किया उससे ज्यादा जतीन करेंगे। क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं वरुण गांधी का नाम लिया? बताइए ना। आप एक बुजुर्ग हैं, अरे आप ठीक है भी राज भाई, 70 साल की उम्र है। बिल्कुल बिल्कुल, झूठ तो मत वरुण बोलो। गांधी का नाम ठीक है। कांग्रेस का मूल प्रश्न ये निकल के आया इस विषय में कि आज की चर्चा में कि वरुण गांधी का नाम प्रधानमंत्री ने या योगी आदित्यनाथ ने क्यों नहीं लिया। कांग्रेस को इस बात की चिंता है